हालेलुया। क्या अब मेरी आवाज़ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। क्या अब मैं ऑडिबल हूँ? हाले हालेलुया। हालेलुया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रुकावट आ गई थी। आइए मेरे प्रिय, परमेश्वर की आराधना में हम वापस जाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। अच्छा एक काम करिए, माइक हटा के कर। हेलो अब आई आवाज़? हेलो। अब आई आवाज़? फिर क्या वो निकाल दो। माइक के कारण हो ये प्रॉब्लम, माइक गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ निकाल। वो निकाल वहाँ से बाहर। अब कंटिन्यू।
आ रही मेरी आवाज? हाँ हाँ भी आ रही है बाबा। आइए अब हम वचन में जाएंगे और जो वचन आज की शाम परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे मनन और चिंतन के लिए रखा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो जो मेरा कंडेंसर माइक है वो काम नहीं कर रहा। आज की शाम जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम में से हर एक उस बात को आज जानता है कि अब हम अपने चारों ओर बहुत कुछ देख रहे हैं। हाँ, हम अंत के चिन्हों को भी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे जो जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में हमें मिलती है वो एक एक करके वो सब पूरी हो रही है। हमें चारों ओर युद्ध दिख रहा है, हम सब खुश हैं। कई जगह हम खुश हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आने वाले हैं और हम बहुत जल्द उससे मिलने वाले हैं। लेकिन हम एक चीज भूलते हैं कि इन सब बातों में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह के लायक हम हैं, या क्या हमने ऐसे कार्य किए हैं अपनी जिंदगी में कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाए। हम सब स्वर्ग के भागी होने के लिए आज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बात के लिए श्योर हैं कि हाँ हम एक दिन स्वर्ग ही जाएंगे? हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बस इस बारे में सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आज का जो वचन है ये इसी पर आधारित है और मैं बहुत संक्षिप्त में इस वचन को आपके बीच में लेकर आऊंगा। आज का जो वचन है वो पाया जाता है दूसरा शमूएल की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर का दास दाऊद यूं कहता है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा तू तो अपने दास को जानता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे, आमीन। मेरे प्रियो, ये जो 7वां अध्याय है दूसरे शमूएल का, ये एक बहुत ही फेमस कन्वर्सेशन जो वार्तालाप है वो उसके लिए मशहूर है। इस बात को हम, इस अध्याय को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, भिन्न भिन्न वक्ताओं से इनके ऊपर वक्तव्य सुन चुके हैं और हम जो है वो इसको कहीं ना कहीं हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जो कन्वर्सेशन परमेश्वर और दाऊद के बीच में आज हो रही है। इसमें ये जो 7वां अध्याय और उसकी जो 20वीं आयत है, इसमें दाऊद कहता है कि अब ये दाऊद तुझसे और क्या कहे, क्योंकि तू तो अपने दास को जानता है। आज हम बहुत जगह हम ये सुनते हैं कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं। पर यहाँ दाऊद परमेश्वर से इस बात को कहता है कि अब ये दाऊद तुझसे और क्या कहे कि तू तो अपने दास को जानता है। ये कन्वर्सेशन, ये वार्तालाप स्टार्ट होता है 5वीं आयत से, जहां पर परमेश्वर इस कन्वर्सेशन को, इस वार्तालाप को इनिशिएट करते हैं। जहां पर स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, जाकर मेरे दास दाऊद से कह। इस वार्तालाप का जो आरंभ है और वो अंत है जो है वो इस बात पर है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो दाऊद को अपना दास मानते हैं। दाऊद के जीवन का अगर हम निचोड़ देखें तो वो ताउम्र परमेश्वर का दास बना रहा। हाँ, उसने बहुत सारी
अनाज्ञाकारिताएं करी, लेकिन जब परमेश्वर उसको संबोधित करता है तो वो ये नहीं बोलता कि ये मेरा राजा दाऊद है, ये मेरा दास दाऊद है, जा मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे। और इन रिस्पॉन्स दाऊद जब अपना रिप्लाई परमेश्वर के लिए देते हैं, तो जब दाऊद परमेश्वर को अपना रिस्पॉन्स देता है तो वो कहता है कि अब ये दाऊद तुझसे और क्या कहे, क्योंकि तू तो अपने दास को जानता है। दाऊद इतना श्योर था अपने जीवन में, अपने इस बात में, कि जब दाऊद को परमेश्वर दास करके संबोधित करता है तो वो उसके लिए किसी उपाधि से कम नहीं थी। वो राजा कहलाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ताउम्र परमेश्वर का दास कहलाना चाहता था। वो इस बात से खुश था कि परमेश्वर उसको दास कहकर संबोधित कर रहा है। आज हम इस जिंदगी में हम देखते हैं, हम कई उतार चढ़ावों से गुजरते हैं और हम किसी न किसी एक स्थान पर पहुंच जाते हैं और हम वहां पे जाके रुक जाते हैं। कोई पदवी हमें मिल जाती है तो हम उसको अपना एक आइडल मान के चलते हैं कि वो पदवी हमारी आइडल है, वो पदवी हमारी पहचान है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसके लिए परमेश्वर एक पदवी रखी वो है कि परमेश्वर दाऊद को दास कहकर संबोधित करता है। क्या आज हम और आप इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि परमेश्वर हमें अपना दास कहकर संबोधित करें? यहाँ परमेश्वर जो है वो इस कन्वर्सेशन में दाऊद की पिछली जिंदगी का भी जिक्र करते हैं और आने वाली जिंदगी का भी जिक्र करते हैं। संध्या में परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि मैं तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मंशा से बुला लाया और तुझे अपने लोगों के ऊपर राजा नियुक्त किया, और जहां कहीं तू आया गया मैं तेरे साथ था। दाऊद परमेश्वर को उसकी वो दशा भी बताते हैं कि जहां वो अपने आप को अकेला समझता था, जहां वो एक छोटा सा काम करता था चरवाही का। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो हम वो देखते हैं कि उसमें परमेश्वर कहते हैं I took you from the sheepfold and from following the sheep, singular। वो एक एक भेड़ के लिए विश्वास योग्य था। वो छोटे से छोटे काम में भी अपने खिड़की बंद करना, वो जो दाऊद है उसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि ना तू जो है वो एक एक भेड़ के लिए चिंतित था, सिंगुलर, एक एक भेड़। क्या आज हम अगर कोई छोटा सा कार्य हमको परमेश्वर दे तो क्या हम उतनी ही निपुणता के साथ करेंगे? मैंने जब दाऊद जो था, दाऊद के विषय में जब परमेश्वर कहते हैं कि ना मैं तो तुझे उस हाल में भी देखा हूं जहां तू एक एक भेड़ के पीछे परेशान होता था। मैं तुझे तब से जानता हूं दाऊद, जहां तू लाइमलाइट में नहीं था, तू किसी स्टेज पे नहीं था, तू एक किंग्सली जो राजसी पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, तू उसके भी लाइन में नहीं था। उस जगह से मैं तुझे लेकर आया हूं। It was not about Samuel who anointed David। वो बातें शमूएल की नहीं थी, वो बात शाऊल के लिए नहीं थी, वो किसी के लिए नहीं थी। It was a business between God and David। ये दाऊद और परमेश्वर के बीच की बात थी, जिसे आज परमेश्वर दाऊद के सामने प्रकट करता है। It was not always about Samuel, it was not always about Saul, it was because
of God and David. जो रिश्ता परमेश्वर और दाऊद का था, उस इस अध्याय में हम देखते हैं वो महत्वपूर्ण है। किस तरीके से दाऊद का अभिषेक हुआ ये हमको पता है, लेकिन परमेश्वर उसके पहले से दाऊद पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, और जहां कहीं दाऊद गया वहां परमेश्वर उसके साथ था। उसी की अनाज्ञाकारिताओं में भी परमेश्वर दाऊद के साथ था। कई लोगों को मेरी ये बात गलत लगेगी, मैं कई बार ये बात कहता हूं कि हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर नहीं करते, बल्कि हमारी सोच हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाते, बल्कि हम ही दूर चले जाते हैं। हम परमेश्वर से छुप जाते हैं। अदन की वाटिका में भी यही हुई। परमेश्वर आदम को ढूंढता हुआ आता है और पुकारता है, हे आदम तू कहाँ है? यहाँ आदम छुप जाता है। एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस देयर। हम जानते कि उस अदन की वाटिका में क्या होता है, वहां पे ब्लेम गेम चलता है। इसका आरोप उस पर, उसका आरोप उस पर, बात खत्म। और तब भी आदम जो है वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आता, छुपा का छुपा ही अदन की वाटिका में से परमेश्वर उसको निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ था। I was with you wherever you have been। जहाँ कहीं तू आया गया मैं तेरे साथ था, तू मेरा दास है। और अगर परमेश्वर दाऊद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो दाऊद को मंदिर बनाने के लिए बना कर देते हैं। यहाँ दाऊद एक दिली ख्वाहिश परमेश्वर के सामने जाहिर करता है कि ना परमेश्वर कहता, मैं तो बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मैं बहुत मतलब ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ, और तू वहाँ तंबू में निवास करता है। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि तू मेरा खुदा है, और मैं एक मंदिर तेरे नाम से, एक भवन तेरे नाम से बनाना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर मना कर देते हैं। वो कारण इसमें इस अध्याय में नहीं है, लेकिन एक और अध्याय में है जब हम आगे जाते हैं। वहां परमेश्वर बोलते हैं, मैं इस बात से नहीं जाना चाहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूं जिसके हाथ में बहुत खून लगा हुआ है। मैं ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर नहीं कहलाना चाहता कि जिसके हाथ में बहुत खून है। पर क्या दाऊद को परमेश्वर कोई और आइडेंटिटी नहीं देते? वो भले दाऊद को दास कहलाते हैं, दाऊद को अपने दास के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर और दाऊद के बीच का बिजनेस है ये जो चीज है वो परमेश्वर और दाऊद के बीच की। और जब हम आगे नए नियम की कलीसिया में आते हैं हम, और नए नियम में हम देखते हैं वो मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत में ये बहुत ही सुंदर इंसिडेंट है। ये यूं ही इस जगह पर लिखा नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह हजारों अंधे लोगों के बीच में, जो जिनको दिखाई नहीं देता, उनके बीच में से निकलते होंगे, पर ये ही एक इंसिडेंट क्यों? जब हम 50वीं आयत में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहाँ हम देखते हैं कि अंधा बर्तिमाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करता है कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहाँ परमेश्वर का पुत्र उस अंधे बर्तिमाई को चुप कराता है, उसे बोलता है इधर आ।
और उससे पूछते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यहाँ एक वर्ड गेम चलता है। बहुत सुंदर वर्ड प्ले चल रहा है, शब्दों का खेल चल रहा है। यहाँ दया और अनुग्रह की बात चल रही है। अंधा बर्तिमाई जो है वो तमाम उम्र जो है वो दया के लिए घूमता फिरता रहा कि कोई उस पर दया कर दे, कोई उस पर दया करे। यहाँ पर भी परमेश्वर के पुत्र से वो बोलता है, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ यीशु से बोलते रुक रुक रुक, आई वॉन्ट टू करेक्ट यू डूड, मैं तुझे सही करना चाहता हूँ। दाऊद किसी पर दया नहीं करता था। यह मतलब सिंपैथी, सिर्फ शब्दों के द्वारा अगर हम किसी के लिए प्रेम जाहिर करते हैं तो वो सिंपैथी कहलाता है। और अगर हमारा जो अपनत्व है वो क्रियाशील होता है तो हम उसे प्रेम कहते हैं। दाऊद का जो प्रेम है वो उसकी परिभाषा अलग थी। दाऊद का जब हम जीवन देखते हैं तो दाऊद जो है वो जब मफीबोशेत के बारे में हम जिक्र करते हैं तो वो भी है जो वो है जो राजा दाऊद है, वो मफीबोशेत से बोलते हैं कि आई विल डू समथिंग फॉर यू, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ दाऊद, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ मफीबोशेत। दाऊद का जो अपनत्व है वो कार्य के साथ मिला हुआ रहता था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी उसके उस बात को करेक्ट करते हैं। दाऊद का प्यार जो था वो क्रियाशील था, बिना क्रिया के नहीं था। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं रहता, उनके मन में कुछ नहीं रहता। वो किसी के लिए कुछ करते नहीं है, सिर्फ शब्दों के द्वारा बोलते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे ये करता हूँ, मैं तुझसे वो करता हूँ। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस अंधे बर्तिमाई को के उस शब्द को सही करते हैं कि दाऊद जो है वो किसी से सिंपैथी नहीं रखता था। He had compassion for each and everyone. वो एक एक भेड़ के लिए कंपैशनेट था, वो एक एक भेड़ की चिंता करता था, वो एक एक भेड़ का ख्याल रखता था। और उसके इसी बात को परमेश्वर ने नोटिस किया। वो बातें जो दुनिया के लिए अननोटिस थी वो परमेश्वर ने नोटिस करी। अगर हम कोई भी कार्य जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में देते हैं करने के लिए, अगर हम उस छोटे से कार्य में भी अगर विश्वास योग्य रहते हैं तो वो परमेश्वर हमें बड़े कार्यों के लिए भी विश्वास योग्य जानते हैं। यही बात हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। ताउम्र परमेश्वर का दास रहा और वो इस बात के लिए भी खुश था कि परमेश्वर उसे दास कहकर संबोधित करता है। आज कई पदवी के साथ लोग घूम रहे हैं, पर क्या परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी दास कहकर संबोधित करते हैं? क्या परमेश्वर मृणाल डेविड थॉमस को दास कहकर संबोधित करते हैं? हम मनुष्य हैं, हम उस इंसान को मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का दास कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उस शख्स को अपना दास कहकर संबोधित करता है? बाइबल में उन लोगों के लिए भी एक बहुत सुंदर
आयत है जो पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक, जहाँ परमेश्वर का वचन हम सभी को चिताता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज अगर हम इस बात से खुश हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, तो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही निकट है, लेकिन क्या हम इस सेंटेंस के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से ये सुनेंगे कि हे मेरे दास, हे मेरी दासी, या मैंने तुमको कभी नहीं जाना, I never knew you। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। या जो दाऊद के साथ हुआ कि दाऊद को ताउम्र परमेश्वर दास कहकर संबोधित करते रहे। क्या हम आज उस बात के लिए भी तैयार हैं? क्या हमारा जीवन उस लायक है कि परमेश्वर हमें अपना दास या दासी कहकर संबोधित करें? या जब हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हमें प्रभु यीशु से कह देंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये बहुत डरावनी बात होगी हमारी जिंदगी की कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। तो आइए आज की शाम हम अपने मनों को जांचें कि क्या हमारा जीवन इस योग्य है कि परमेश्वर हमें अपना दास और दासी कहकर संबोधित करें, या हमसे साफ साफ शब्दों में कह दें कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीतों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके और परमेश्वर पिता आपके नाम की मनाली करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम उस वचन के लिए भी धन्यवादित हैं जो हमें आज चिताता है, आज की शाम हमें चिताता है कि हम उस बात में लगे रहें, उन बातों के पीछे लगे रहें जहाँ पर आप हमें दास और दासी कहकर संबोधित करें, ना कि उस बात के पीछे कि जहाँ पर आप हमसे कह रहे हैं कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर पिता, आप मनों को जांचने वाले खुदा हैं परमेश्वर पिता, और आप हमारा न्याय एक दिन जरूर करेंगे। परमेश्वर पिता, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचनों में आगे बढ़ने वाले और आपकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो जाएं। कि परमेश्वर पिता, जैसे आपने अपने दास को, दाऊद को अपना दास कहकर संबोधित किया, वैसे ही हमें भी आप उस न्याय के सिंहासन के सामने, जब हम आपके सामने आएंगे तो आप हमें दास कहकर संबोधित करें। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम देव जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों की भी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर पिता आशीषित
उनके जीवन को करिए परमेश्वर पिता। और जब वो इस सेवा के कार्य को करते थे परमेश्वर पिता, जैसे आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा बहुत तेरे जीवन बचाया गया परमेश्वर पिता, और आपका नाम बहुतायत के रूप में फैलाया जा सके। तमाम बातों में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहे परमेश्वर पिता, जिसे हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तमाम बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस रात्रि के पहर में आप जब हमें लेके आए परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता जो आगे के सेशन है उन सबों को भी परमेश्वर पिता आशीषित करिए। तमाम बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।